हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक ड्रेस जो फ्रॉक है, मतलब अनारकली, अम्ब्रेला कट, इस तरह की। यहाँ पर ये हमने उसके लिए जो नेट वाला फैब्रिक लिया है, इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की हुई है। और ये इनर के लिए हमने ये फैब्रिक लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और कॉटन जो सिल्क फैब्रिक होता है वो है। फैब्रिक में हम क्या करेंगे, ये जो नेट वाला फैब्रिक है पहले हम वो कट करेंगे। और हमने पहले उसकी मतलब जो घेर होता है, जो स्कर्ट होता है फ्रॉक का, वो हम यहाँ पर पहले कट करेंगे। तो उसके लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद ट्रायंगल शेप में हमने फोल्ड कर लिया। और हमने ये ध्यान रखा है कि जो जॉइंट वाला साइड है वो हमारा नीचे की तरफ आया हुआ है, मतलब जॉइंट वाला जो फैब्रिक है हमारा वो हमारा बचना चाहिए, नीचे की तरफ हमने रखा हुआ है उसे। और दोनों साइड हमारे ये ओपन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो ऊपर हमारे कमर वाली साइड होती है, जो हिप मतलब कमर की जो साइड होती है, जो हमने फिटिंग के लिए लगाना होता है, वो हमने मार्क यहाँ पर सबसे पहले लगा लिया है। वो हमने यहाँ पर 9 इंच पर 10 इंच पर आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले निशान से जो हमने फिटिंग वाला कमर वाला निशान लगाया था, उसके निशान से जितना भी हमारी स्कर्ट या घेर या टॉप जितनी भी उसकी लंबाई होती है, बिल्कुल उतना ही निशान हमने यहाँ पर 1 इंच मार्जिन लेकर हमने लगा लेना है। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वापस से हम इंची टेप को रखेंगे उसी कॉर्नर पर जहाँ सबसे ऊपर वाले साइड पर। फिर इंची टेप को हम यहाँ पर इस तरह से देखें, आप स्केल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है। और फिर इंची टेप से भी इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम ये देखें, ऊपर साइड हमने यहाँ पर किस तरह से रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि आप ऊपर साइड जो इंची टेप है वो एक जगह पर रहेगा, और नीचे हम अपने जो ये इंची टेप है उसे बढ़ाते जाएंगे। तो इसे एक बहुत ही बढ़िया जो मतलब सर्कल का जो शेप है वो अच्छे से आ जाएगा, जो सर्कल वाला निशान है वो सही से लग जाएगा। इस तरह से हमने लगा लिया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो दूर छोटे छोटे से मार्क हमने लगाए थे, अब हम क्या करेंगे, इन मार्क को हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कल में ही, मतलब इस तरह से मिलाते हुए सारे निशान को एक साथ इस तरह से मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर ऊपर से हम यहाँ पर इस तरह से इसे कट कर लेंगे। जो चौक का कलर है वो बहुत हल्का है तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हमने इस तरह से मार्क कर लिया। कट होने के बाद आपको साफ नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्कर्ट है इससे हम कर देंगे साइड में और टॉप कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है, जो ये देखें, ये जो खुला वाला साइड है इस साइड से हम टॉप कट करेंगे, और ये जो हमारा जॉइंट वाला साइड है इस साइड से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टॉप कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद ये देखें इस तरह से हमने रखा। यहाँ पर ये इस बात का हमने ध्यान रखना है कि ये जो लाइनिंग जो डिज़ाइन की हुई है वो बराबर होनी चाहिए, मतलब सामने की दोनों साइड की सब एक साथ बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। टॉप की जो लेंथ है वो हमने यहाँ पर 16 इंच 16 इंच रखी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो वीडियो को हमने पहले ही डिटेलिंग के साथ अपलोड कर रखा है, और भी वीडियोस, तो आप उन्हें जाकर चेकआउट कर लें। तो यहाँ पर कर लेना बाद में। तो इस सिंपल हमने जिस तरह से टॉप कट होता है उसी तरह से हमने यहाँ पर टॉप कट कर देना है, कट कर लेना है। टॉप हमारा कट हो चुका है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स कट करेंगे। तो उसके लिए देखें, फैब्रिक साइड से जो बचा हुआ था वही फैब्रिक हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से फोल्ड किया। अब अपनी जो लेंथ है, जो स्लीव्स की जो लंबाई है आस्तीन की, उस हिसाब से अब इसे फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये ध्यान देना है कि जो लाइनिंग है ये बराबर होनी चाहिए। स्लीव्स की आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन जो लाइन है ये बराबर हमारी दोनों स्लीव्स की होनी चाहिए। फोल्ड करने के बाद दोनों बराबर आनी चाहिए, स्टिच होने के बाद दोनों बराबर आनी चाहिए। इस हिसाब से हमने इसे फोल्ड करना है। सिंपल जिस तरह से स्लीव्स कट होती हैं उस तरह से आप स्लीव्स कट कर लें।
स्लीव्स जो है वो हमारी कट हो चुकी हैं। मार्क हम कर लेंगे। ये मार्क करने क्या होता है कि हमें स्टिच करते वक्त आसानी होती है। ये हमारा स्कर्ट है, घेर है जो हमने पहले कट किया था, फिर ये हमारी टॉप, फिर हमारी स्लीव्स, हमारी ये पूरी मतलब जो ड्रेस है वो कट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसका इनर कट करना है। तो यहाँ पर इनर के लिए हमने फैब्रिक लिया हुआ है। इस तरह से फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये देखें फैब्रिक कितना है इनर वाला, वो हमारा यहाँ पर 4 मीटर हमने लिया हुआ है। आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ 4 मीटर में फैब्रिक बच भी गया था थोड़ा सा, लेकिन हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया था क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो कम है। फैब्रिक की जो चौड़ाई है उस ये इनर वाले नेट वाले फैब्रिक से ये कम है। तो हमने इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड कर लिया और इसे इसके ऊपर हम सेट करेंगे। ट्रायंगल शेप में जो किस तरह से फोल्ड करना होता है उसकी भी वीडियो हमने डिटेलिंग में और भी वीडियोस पहले से अपलोड कर रखी हैं, तो आप उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से ये जो सर्कल है किस तरह से फोल्ड करें तो ये सर्कल हमारा कट होगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो इनर वाला साइड है वहाँ पर एक साइड पर हमारा जो फैब्रिक है वो कम होगा, और यहाँ ऊपर जो कमर वाला साइड है, जो फिटिंग वाला साइड है, वहाँ पर ये देखें किस तरह से हमने बराबर सेट कर लिया। बिल्कुल बराबर फैब्रिक होना चाहिए। हाँ, नीचे से आप 1 इंच इसकी लंबाई इनर की कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें साइड में ये फैब्रिक हमारा कम है, तो यहाँ पर हमने जॉइंट फैब्रिक को रखकर एक मतलब फैब्रिक जॉइंट करना है अलग से। किस तरह से उसे रखना है, ये जो कॉर्नर वाला शेप है वो दूसरे वाले कॉर्नर की तरफ ये देखें इस तरह से ये देखें ऐसे रखना है। मार्जिन फैब्रिक लेकर फिर यहाँ पर इस तरह से बराबर से आप मार्क लगा लें, उसके बाद इसे कट कर लेना है। फिर हमने यहाँ पर टॉप का जो मतलब इनर है वो भी कट कर लिया है। जो नेट वाला साइड है फैब्रिक के ऊपर रखा और उसके बराबर से हमने कट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो नेक कट करेंगे। नेक हमने यहाँ पर कट करने में क्या होता है, जो जब इनर वाला फैब्रिक आप कोई भी नेट वाला इनर वाला फैब्रिक कट करें तो आप क्या करें, एक पार्ट में पहले नेक कट कर लें। मतलब बुकरम पर आपको नहीं बनाना है, ऐसे फैब्रिक से डायरेक्ट नेक बनाना है। इस तरह का जो नेक होता है सिर्फ वी शेप में या राउंड शेप में ही बन सकता है। मतलब अगर आपको कोई भी डिज़ाइन या कोई फिर और शेप में बनाना है तो फिर आप उसे बुकरम पर ही कट करें। तो यहाँ पर हमने एक पार्ट में मतलब इनर में या फिर आप नेट में एक पार्ट में ही कट करें। यहाँ पर हमने इनर में कट कर लिया है। तो यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो हमने यहाँ पर जितनी भी आपको तैयार रखनी है उससे 1/2 इंच कम रखें। और फिर हमने यहाँ पर आर्म होल का मार्क लगा लिया है। यहाँ पर हमने नेक का और आर्म होल का जो मार्क लगाया था उसी पर से हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। इसे हमने कट कर लिया। अब बैक साइड का जो नेक है वो कट करेंगे। बैक साइड का जो नेक होता है आप चाहें तो बराबर या फिर छोटा बड़ा रख सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा छोटा रखेंगे। बैक साइड का जो नेक है, जो ज़्यादा बड़ा नेक नहीं पहनता है तो वो छोटा भी रखता है। फिर इस तरह से हमने यहाँ पर बैक साइड का नेक जो है वो कट कर लिया। अब ये दोनों साइड के जो नेक हैं वो हमने इनर पर ही कट कर लिए हैं। अब हम नेक को बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, जो हमारा नेट वाला साइड है वो हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे और उसके ऊपर जो इसका राइट साइड है वो हमने अंदर की तरफ रखा हुआ है, रॉन्ग साइड हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ रखा हुआ है। फिर इस तरह से उसके ऊपर हमने इसे सेट कर लिया। बराबर से हमने सेट करना है। सेट करने के बाद हमने क्या करना है, नेक के साइड से हमने सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमने देखें इस तरह से 1/2 सेंटीमीटर मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है। अब जो नेट वाला फैब्रिक है वो हम इस तरह से कट करेंगे और छोटे छोटे से मार्क यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो क्या है कि राइट साइड वाला हमारा जो फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और रॉन्ग साइड वाला अंदर की तरफ चला जाएगा। उसके ऊपर हमने साइड से इस तरह से स्टिच करना है। फिर एक दोनों पार्ट्स के जो शोल्डर हैं और साइड हैं उसे स्टिच कर लेना है। तो साइड और शोल्डर को हमने स्टिच कर लिया। अब फैब्रिक को हम इस तरह से देखें फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमने मतलब फिटिंग का जो स्टिच जो सिलाई लगाई है उसके सेंटर से हम उसके हिसाब से हमने रखना है इंची टेप को। और सेंटर में हमने जितना भी सेंटर आता है वहाँ पर हमने मार्क कर लेने हैं। ये देखें इस तरह से पहले डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लिया। फिर उसके ऊपर हमने यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। ये लाइन जो है वो हमने 3 इंच की खींची हुई है, 3 इंच की लाइन ड्रॉ की हुई है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब हाइट अगर आपकी कम है तो आप लाइन को कम कर सकते हैं, वरना 3 साढ़े 3 इंच मतलब 3.5 इंच या 3 इंच की लाइन ड्रॉ करके इस तरह से स्टिच कर लें। अब हम यहाँ पर बनाएंगे जो हमारे स्कर्ट है वो। तो स्कर्ट के पहले हम दोनों साइड को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर स्कर्ट्स के दोनों साइड को हमने पहले स्टिच कर लिया है। ये देखें आप। अब जो इनर वाला साइड है उसकी जो दोनों कलियां हमने ये जो दोनों फैब्रिक कट किया था, आप कली बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, तो हमने यहाँ पर इन्हें इस तरह से रखते हुए स्टिच करना है दोनों पार्ट्स में। ये देखें
इस तरह से रखते हुए हमने इसे स्टिच करना है और फिर इसके साइड को भी साथ ही हम स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। साइड को स्टिच करने इस तरह से कर लिया है। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेट वाला साइड है उसके ऊपर, ये देखें इनर वाले साइड के ऊपर इस तरह से इसे सेट कर लेना है। ठीक से हमने पहले सेट कर लेना है। आप चाहें तो इसे पहले स्टिच कर लें राउंड राउंड, उसके बाद इसे अटैच कर लें, वरना आप ऐसे ही अटैच कर सकते हैं। तो ये हमने टॉप में इस तरह से इसे अटैच कर लिया है। अब इसका जो बॉटम है, तो नीचे वाला जो इनर वाला साइड है वहाँ पर हमने इसे फोल्ड करना होगा, और जो नेट वाला साइड है उसमें आप पिको भी करवा सकते हैं या सिंपल आप पतली सी सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे स्लीव्स, लगाएंगे। स्लीव्स हमने पहले ही कट कर ली थी, तो हमने उसे अटैच करना है। तो स्लीव्स जो है वो हमारी अटैच हो चुकी हैं और हमारी जो ड्रेस है वो पूरी बनके तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस हमने पहले अपलोड कर रखी हैं, तो उन्हें भी जाकर ज़रूर चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।